गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को रिवाइज किया था। क्या किया था? इनका रिवीजन किया था। ओके, आज हम क्या करेंगे? आज हम चैप्टर फोर्थ और फिफ्थ को रिवाइज करेंगे। चैप्टर फोर्थ और फिफ्थ को रिवाइज करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। ओके, ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको हम फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, तो फोर्थ चैप्टर कौन सा है? फोर्थ चैप्टर कौन सा है? शब्द और वाक्य। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? शब्द और वाक्य। तो हम पहले पढ़ चुके हैं शब्द और वाक्यों के बारे में। आज हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। और जिसके ये समझ में नहीं आया वो आज इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। ओके, तो आप जब इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे तो आपको क्या होगा? क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ओके, तो इस चैप्टर का क्या नेम है? शब्द और वाक्य। फोर्थ चैप्टर का नेम है शब्द और वाक्य। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द के बारे में कि शब्द क्या होते हैं। क्या पढ़ते हैं? शब्द के बारे में पढ़ते हैं। वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्येक शब्द का क्या होता है? कोई ना कोई अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई वर्णमाला होती है, वर्ण होती है। और वर्णों से क्या बनते हैं? वर्णों से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का क्या होता है? कोई ना कोई अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को क्या करते हैं? वर्णों को सार्थक मेल, जब वर्णों को हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? वो एक शब्द बनता है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये क्या है? क, ये का एक वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और ये मैं भी क्या है? ये मैं भी एक वर्ण है। और ये ल क्या है? ये भी ल भी एक वर्ण है। क्या है? वर्ण है। ये क्या है? तीन वर्ण है। जब इनको हम एक साथ मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? जब हम इनको एक साथ मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये एक शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? एक शब्द बन जाता है। जैसे ये क्या शब्द हो गया? कैमल, कमल। ये कमल क्या हो गया? एक शब्द हो गया। तो इसी प्रकार क्या दे रखा है? वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब ये वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो एक क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। जैसे कलम, 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 ये क्या है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। जब तीन वर्ण एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। लकम, लकम का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए शब्द बनाते समय सही वर्णों का सही स्थान पर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जब हम शब्द बनाते हैं तो वर्णों को क्या करना चाहिए? हमको सही स्थान पर लिखना चाहिए। क्यों? ऐसा शब्द बनाना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता है। ओके, जैसे लकम कोई अर्थ नहीं है, लकम का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए शब्द बनाते समय वर्णों का सही स्थान पर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके, तो हमने शब्द के बारे में क्या पढ़ा है? वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर क्या बनाए जाते हैं? शब्द बनाए जाते हैं। और प्रत्येक शब्द का क्या होता है? कोई ना कोई अर्थ होता है। और इसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण जब एक साथ मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। ओके, आइए देखिए शब्द कैसे बनते हैं। दो वर्णों वाले शब्द। ये क्या है? घ, ये एक वर्ण है। और ये रह भी क्या है? एक वर्ण है। जब इन दोनों वर्णों को साथ में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। घर, घर, घर एक शब्द बन जाएगा। ये ग क्या है? एक वर्ण है। और ये ज भी क्या है? एक वर्ण है। जब इन दोनों वर्णों को एक साथ में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। गज एक शब्द बन जाएगा। रैथ है, ये क्या है? दो वर्ण है। इन दोनों वर्णों को जब एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। इसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं।
क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसी प्रकार हम 3 वर्णों वाले शब्द देखते हैं। ही, रे, न, ये क्या है? 3 शब्द है। तो ये क्या बन गया? ये 3 क्या है? एक वर्ण है। तो ये क्या बन गया है? कि शब्द बन गया। ये 3 क्या है? वर्ण, और 3 वर्णों का क्या बन गया? एक शब्द बन गया। ये क्या है? 3 वर्ण और इसका क्या बन गया? कि शब्द बन गया। इसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया कि शब्द क्या होते हैं। अब हम देखते हैं 4 वर्णों वाले शब्द। क्या देखते हैं? 4 वर्णों के शब्द। क, बू, त, र, ये क्या है? ये 4 वर्ण है। इससे क्या बन गया? जब इसको एक साथ मिलाएंगे तो एक शब्द बन गया। तो ये क्या हो गया? 4 वर्णों का शब्द। साइकिल, साइकिल क्या बन गया? एक शब्द बन गया। फुटबॉल क्या बन गया? एक शब्द बन गया। ओके, इसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके, तो समझ गए शब्द क्या होते हैं? वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जब वर्णों को एक साथ में मिलाते हैं तो उससे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्यों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वाक्यों के बारे में। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। वर्णों को जोड़कर क्या बनाए जाते हैं? वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। और शब्दों को जोड़कर क्या बनाए जाते हैं? वाक्य बनाए जाते हैं। किंतु वाक्य बनाते समय शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करना आवश्यक है। शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णमाला से बनते हैं। वो शब्द उससे क्या बनते हैं? शब्दों से वाक्य बनते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, ये क्या है? एक वाक्य है। ये क्या है? सही है। मैं रहा हूँ, जा घर, ये क्या है? ये वाक्य गलत है। जबकि दोनों वाक्यों में एक समान शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आइए देखिए वाक्य कैसे बनते हैं। राहुल क्या है? एक शब्द। खेल क्या है? एक शब्द। रहा क्या है? एक शब्द है। तो इससे क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। राहुल खेल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे क्या है? एक शब्द है। पढ़ क्या है? एक शब्द। रहे क्या? एक शब्द है। तो इससे क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो क्या हो गया? बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वर्णों से क्या बन गया? वर्णों से शब्द बन गया और शब्दों से क्या बन गया? वाक्य बन गया। ओके, तो शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों से बनते हैं। और वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य शब्दों से बनते हैं। ओके, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं और वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। ओके, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? शब्द और वाक्यों के बारे में पढ़ा। ओके, तो वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। ओके, समझ गए? और बाद में हमने क्या किए थे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे। तो आपको क्या करना है? चैप्टर 4 को अच्छे से समझना है। फिर क्या करना है? इस चैप्टर के अच्छे से क्या करने हैं? क्वेश्चन आंसर करने हैं। और इन क्वेश्चन आंसरों को आपको क्या करना है? लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है। ओके, तो आज आप क्या करोगे? चैप्टर 4 को अच्छे से पढ़ोगे, इसको रिवाइज करोगे, इनको अच्छे से फिर से पढ़ोगे और बाद में इनको क्या करोगे? क्वेश्चन आंसर इनके लर्न करोगे। ओके, और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा नाम। क्या पढ़ा था? संज्ञा नाम। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? संज्ञा। चैप्टर 5 पढ़ा था, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है संज्ञा। क्या नेम है? संज्ञा। तो हमने संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा था? हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? नाम है। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिसे उसकी क्या होती है? पहचान होती है। उसके नाम से उसकी पहचान होती है। व्याकरण में इसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम अथवा भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, ये नाम किसी के भी हो सकते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम भी क्या है? संज्ञा है। व्यक्तियों के नाम जैसे पीहू, महात्मा गांधी, आराध्या, दादी, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है। तो ये क्या है? एक संज्ञा है। पशु पक्षियों के नाम कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, तितली, ये भी क्या है? संज्ञा है। क्योंकि संज्ञा में क्या आते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम होते हैं। ओके, स्थानों के नाम लाल किला, जंगल, चिड़ियाघर और बगीचा, ये भी क्या है? ये भी संज्ञा है। क्योंकि
क्योंकि ये स्थानों के नेम है। वस्तुओं का नेम, घड़ी, कुर्सी, कार, खिलौना, ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है। फूलों व फलों के नाम, गुलाब, कमल, आम, केला, ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है। भावों के नाम, बुढ़ापा, बचपन, हंसी, लड़ाई, ये भी क्या है, संज्ञा है। इनके अलावा भी बहुत से नाम हो सकते हैं, जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम भी किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। महीनों के नाम, देशों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम। ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जिसका कोई नाम नहीं होता है। नाम से उसकी क्या होती है, पहचान होती है। व्याकरण में इसी को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ओके, तो हर एक वस्तु का क्या होता है, नाम होता है। तो वो किस में आती है, वो संज्ञा में आती है। ओके, जैसे नदियों के नाम, गुणों के नाम, दोषों के नाम। ओके, तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था शब्द और वाक्यों के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हमने किसका पढ़ा था, संज्ञा नाम। क्या पढ़ा था, संज्ञा नाम। तो आज आपको क्या करना है, पहले 4th चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, उनको रिवाइज करना है, अच्छे से उसको पढ़ोगे और इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। आज आप उसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से उसको समझोगे कि इसके अंदर क्या दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके, और उसके क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से लर्न करोगे। उनके क्वेश्चन आंसर को भी आप 2-3 बार पढ़ोगे और उनको अच्छे से लर्न करोगे। जब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आप उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करोगे, बाद में आप चैप्टर 5th को आज अच्छे से पढ़ोगे, इसको समझोगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा होती क्या है, क्या होती है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इन्हीं के नाम को क्या कहते हैं, हम इन्हीं के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, कोई वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं, इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जिसका कोई नाम नहीं होता है, जिसे उसकी पहचान होती है। नाम से क्या होती है, उसकी पहचान होती है। अतः इसी को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ओके, और बाद में आप क्या करोगे, संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ओके, इसी चैप्टर को भी आप अच्छे से रिवाइज करोगे। बाद में आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे। और इन क्वेश्चन आंसरों को जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो आसानी से आपके ये क्वेश्चन आंसर आपके लर्न हो जाएंगे। ओके, आपके लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो आप बाद में क्या करोगे, इन दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से लर्न करोगे। ओके, और इन 1st से 5th चैप्टर तक के चैप्टर का आपका क्या होगा, आपका क्लास टेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से लर्न करना है, आपको अपना टेस्ट अच्छे से देना है। ओके, तो इनको अच्छे से समझोगे, इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।